नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 1 जनवरी 2021 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का नाम। सो देखते हैं कि आज हमको यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है। हमारा जो पहला आर्टिकल है उसका नाम है लेपर्ड काउंट विद द मिसिंग बेंचमार्क नवंबर। इस आर्टिकल में आज हम इंडियन लेपर्ड्स के बारे में रीड करेंगे, उससे संबंधित है आर्टिकल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज जो भारत में जो लेपर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन 4 साल में 7% तक बढ़ी है 2014 से लेकर अभी तक, जिसमें कई बार इंडियन लेपर्ड्स की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए एक रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें इनकी पॉपुलेशंस और ये स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, उससे संबंधित रही हैं रिपोर्ट्स। इंडियन लेपर्ड्स की पॉपुलेशन 21 स्टेट्स में पाई जाती है, जिसमें एनिमल्स हैं, ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जिसमें इनकी पॉपुलेशन को कवर अप किया गया, वह काउंट किया गया भारत में। होता क्या है कि जब भी इन स्पीसीज़ की काउंटिंग होती है, जिसमें इन स्पीसीज़ को कंजर्व व प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है और कैसे इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जाए, जिसमें साइंटिफिक मॉनिटरिंग की जाती है इनकी करंट पॉपुलेशन पर और कुछ ईयर्स का एवरेज डेटा निकाला जाता है, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है, जिससे इन्हें कंजर्व किया जाए, जिससे इनकी स्पीसीज़ को प्रिजर्व किया जा सके। स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया की रिपोर्ट 2018 के द्वारा यह रिपोर्ट शुरू की गई कि आज भी भारत में कम है पॉपुलेशंस इन लेपर्ड्स की, जिसमें आज सिर्फ पॉपुलेशन 12,852 लेपर्ड्स की है, जिसमें अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है 60% तो 20,000 होनी चाहिए, लेकिन आज सिर्फ 12,852 लेपर्ड्स पॉपुलेशन है। जो डेटा निकाला गया वो 60,000 का, लेकिन ऐसा था ही नहीं। और अभी भी जो स्टडी जारी की गई इन लेपर्ड्स की पॉपुलेशन को जानने के लिए, उस स्टडी के द्वारा फोकस किया गया फॉरेस्ट में, जहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं और अन्य लेपर्ड्स का हैबिटेट पाया जाता है रॉकी आउटक्रॉप्स में, ड्राई फॉरेस्ट, हिमालयन एग्रीकल्चर लैंड्स पर, जैसे कि कॉफ़ी, टी, अरकनट्स, शुगर केन प्लांटेशन, जहाँ पर लेपर्ड्स मोस्टली पाए जाते हैं अच्छी पॉपुलेशन में। लेकिन उन एरियाज़ को कोई फोकस ही नहीं दिया गया, उनमें कई इंडियन लेपर्ड्स की पॉपुलेशन को चेक ही नहीं किया गया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस स्टडी को शामिल ही नहीं किया गया। और जो एरियाज़ को इस स्टडी में रखा गया वो एरियाज़ में कई लेपर्ड्स का हैबिटेट ही नहीं पाया गया और उन एरियाज़ को शामिल ही नहीं किया गया इस स्टडी में, जहाँ पर इन लेपर्ड्स की पॉपुलेशन ज़्यादातर पाई जाती है। और यही एक की फैक्टर रहा जिसमें भारत की लेपर्ड्स की पॉपुलेशन कम रहती है। आज इस स्टडी को पूरा अच्छे से करने के लिए भारत को रिसोर्सेज और टाइम देना होगा, जिससे पूरे भारत में इनकी रियल पॉपुलेशन को प्राप्त किया जा सके। और जो स्टडीज़ की गई इन लेपर्ड्स की पॉपुलेशन पर, अगर उसमें अन्य रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को लिया जाता और उन एरियाज़ को कवर ही नहीं किया गया, उसमें कैमरा ट्रैपिंग की जाती, अगर उसमें कैमरा ट्रैपिंग्स की जाती तो शायद एक असली पॉपुलेशन प्राप्त की जा सकती थी, जो आज सिर्फ 12,852 लेपर्ड पॉपुलेशन है सिर्फ अभी। और जो स्टडीज़ लेपर्ड पर की गई अभी, जिसमें एक रिसर्चर द्वारा खुद से ही अपने होम स्टेट कर्नाटक में इस कैमरा ट्रैपिंग को इस्तेमाल में लाया गया, इस मेथोडोलॉजी को, जैसे कि कर्नाटक की हिल्स कावेरी बैनगर घट्टा प्रोटेक्टेड एरियाज़ में लेपर्ड की जनसंख्या 267 पाई गई। उस प्रोटेक्टेड एरियाज़ में वो एरियाज़ 2825 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 6% से भी कम पॉपुलेशन रही इन लेपर्ड्स की। और लैंड्स पर जो जानवर्स और ज़्यादा पाए गए, टाइगर्स, ढोल, वहाँ पर जो वो लेपर्ड्स के ऊपर अटैक करते हैं, जो ज़्यादा ताकतवर हैं एक लेपर्ड से। और कर्नाटक की देवारगन दुर्गा रिजर्व फॉरेस्ट, उसके आसपास के एरियाज़ में 15 लेपर्ड्स की पॉपुलेशन पाएगी उस छोटे छोटे 70 किलोमीटर के एरियाज़ में। इस रॉकी क्रॉप्स में जैसे ज़्यादातर लेपर्ड्स की पॉपुलेशन पाई जाती है, इन साइट्स को स्टडी में इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें अच्छे से काउंटिंग की जा सकती थी इनकी। आगे बोला जाता है कि जो डेटा आज दिया गया लेपर्ड्स की पॉपुलेशन में, जिसमें से 60% तक इंक्रीज़ होने का डेटा शो किया गया था, उस पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंककि 2014 की स्टडी के अनुसार एस्टिमेटेड लगाया गया कि आज इन लेपर्ड्स की पॉपुलेशन सिर्फ 7,910 है 18 स्टेट्स में, इसमें 52,164 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर अप किया गया था। 2018 की स्टडी को 21 स्टेट्स में आधारित किया गया, जिसमें 1,21,337 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रहा था, कवर अप किया गया था, जिसमें स्टडी का साइज़ एरिया 25% तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें कैमरा ट्रैपिंग लोकेशंस के मेथड्स को 3 गुना बढ़ाया गया था। अगर दोनों स्टडी 2014 और 2018 के कंपेयर में बात करें तो जिसमें 7% कोई भी पॉपुलेशन बढ़ी ही नहीं है लेपर्ड्स की, क्योंकि जो स्टडीज़ करी गई उनमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को कवर अप किया गया, उनमें लेपर्ड्स के फुटप्रिंट को रिकॉर्ड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा ट्रैपिंग की गई, जिससे ज़्यादा लेपर्ड्स को रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन जिससे ये पता नहीं लगता कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है या कम हुई है। अंत में बोला जाता है कि आज भारत को एक बेंचमार्क डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे इन लेपर्ड्स की पॉपुलेशन को रिकॉर्ड किया जाए और जो उनके ऊपर थ्रेट्स
रहते हैं अन्य कार्निवोरस एनिमल्स के द्वारा उसे परखा जाए, जिससे इस स्पीशीज़ को सेफ रखा जा सके। और आज ह्यूमंस के द्वारा माइनिंग पोचिंग के कारण इनका हैबिटेट ख़त्म होता जा रहा है। और आज हाईवे के कारण, व्हीकल से हिट के कारण और ह्यूमन लेपर्ड में प्रॉब्लम्स के कारण और एक्सीडेंट्स में डेथ होने के कारण इनकी पॉपुलेशन ख़त्म होती जा रही है। और आज पर्सन्स द्वारा इनके पार्ट्स को सेल करना फॉरेन कंट्रीज़ में डिशेस के लिए, जिसके कारण इनकी पॉपुलेशन को ख़त्म किया जाता है। आज इन सब पर गवर्नमेंट द्वारा ध्यान हो उस बेंचमार्क के द्वारा, जिसमें उन साइट्स पर नज़र रखी जाए जिससे इन लेपर्ड्स को कंजर्व किया जा सके। हमारा जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है ए कांस्टेंट विजिल। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि आज SARS-CoV-2 के केसेस को रिकॉर्डेड किया गया केरला में, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। आज भारत में एक न्यू SARS-CoV-2 के वायरस को रिकॉर्ड किया गया केरला में, जिसके लिए आज भारत द्वारा काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है। वैक्सीन्स के लिए अच्छे से प्रोग्रेस बनाई जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को गाइडलाइंस को जारी किया जा रहा है, जिससे आज जो कोविड के आए न्यू वायरस से बचा जा सके। और जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है उनकी जाँच की जा रही है। आज UK में आज इस कोविड के न्यू वायरस को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 25 ट्रैवलर्स उस न्यू कोविड इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हैं। अभी यह पहले कोविड आया था, जिसमें सबसे पहले WHO को दिसंबर 14 को रिपोर्टेड किया गया था SARS-CoV-2 को, जिसमें ये UK स्ट्रेन, जिसका ये दूसरा नाम है इसका UK स्ट्रेन, जिसे सबसे पहले डिटेक्टेड किया गया था साउथ ईस्ट इंग्लैंड में। आज UK की लैब्स के द्वारा कहा गया है कि आज SARS-CoV-2 के पूरे जीनोम्स में से 5 से 10% केसेस को रिकॉर्ड किया गया वहाँ की पूरी पॉपुलेशन में, जिसमें अक्टूबर 5 से लेकर 13 दिसंबर तक कम से कम 50% तक पॉपुलेशन को आइसोलेटेड में रखा गया है वहाँ साउथ ईस्ट इंग्लैंड में। इस न्यू वायरस में 14 न्यू म्यूटेशंस जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, जिससे ह्यूमंस के हेल्दी सेल्स इम्यून सिस्टम पर जल्द से जल्द नष्ट किया जा रहा है, जिसके कारण आज काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं डेथ के। यह न्यू तरीके का वायरस अक्टूबर से स्प्रेड हो रहा है, जिसमें कई पैसेंजर्स द्वारा इंडिया UK ट्रैवलिंग किया गया, जिसमें आज यह वायरस भारत में भी स्प्रेड हो रहा है। जिसमें आज सेम सिचुएशन हो गई जैसे कि पहले थी, जब लास्ट ईयर यह कोविड आया था भारत में साउथ ईस्ट एशिया चाइना के थ्रू, जिसमें यह वायरस ज़्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था वेस्ट एशिया और यूरोप के ट्रैवलर्स के द्वारा, जिसमें इंडिया द्वारा कोशिश रही थी कि इस वायरस को स्प्रेड होने से रोकना, जिसमें इंडिया द्वारा RT-PCR किट्स बढ़ा दी गई थी, जिससे डिटेक्शन की जाए जल्द से जल्द इस वायरस की। और आज इंडियन साइंटिस्ट दोबारा से इस न्यू UK स्ट्रेन के बारे में जांच कर रहे हैं। आज आने वाले सालों में इंडिया के पास जीनोम सीक्वेंस मशीन होगी और अन्य डिपार्टमेंट्स होंगे उन जीनोम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि RT-PCR पूरी तरीके से सक्षम नहीं है अभी इन्हें आइडेंटिफाई करने में। इंडिया में आज 5000 पर्सनस को आइसोलेटेड किया गया है, जबकि UK में वहाँ पर अभी 1,37,000 लोगों को आइसोलेटेड रखा गया है इस वायरस के कारण। आज भारत के द्वारा सभी लैब्स को मिलाकर एक लैब को बनाया जा रहा है, जिससे इस जीनोम्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और जल्द से जल्द इस वायरस की वैक्सीन बनाई जा सके, ताकि पूरा वर्ल्ड इस कोविड की महामारी से बाहर आ सके। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट एंड आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।